गंगा जमनी तहजीब के शहर इलाहाबाद में एक बार फिर हिंदू मुस्लिम एकता की खूबसूरत मिसाल देखने को मिली। रिवायती तौर पर निकलने वाली जगन्नाथ शोभा यात्रा का इस्तकबाल मकामी मुसलमानों ने किया। शहर के चौक इलाके में जगन्नाथ शोभा यात्रा में शामिल अकीदतमंदों के लिए मुस्लिम तंजीमों की तरफ से शरबत और लंगर का इंतजाम किया गया था। लंगर के जरिए शोभा यात्रा में शामिल अकीदतमंदों की तवाज़ी की गई। इस मौके पर मुख्तलिफ तंजीमों से ताल्लुक रखने वाले समाजी कारकुनान शोभा यात्रा के इस्तकबाल के लिए सड़कों पर मौजूद थे। मेरठ में कोविड मुतासरीन की तादाद में गुज़िश्ता दिनों में इजाफा हुआ है। इसी के साथ ही इस सीजन में कोरोना मुतासिर मरीज की मौत से महकमा सेहत भी तशवीश में मुब्तला हो गया है। गुज़िश्ता दिनों शहर के एक प्राइवेट अस्पताल में दाखिल मरीजों में एक नौज़ायदा बच्चे और एक 15 साल बच्चे की मौत हुई थी, जिनमें कोविड पॉजिटिव की तस्दीक हुई थी। लेकिन चीफ मेडिकल अफसर के मुताबिक इन दोनों मामलों में मौत की वजह महज कोरोना नहीं है। मरीज दूसरी बीमारियों की वजह से अस्पताल में दाखिल हुए थे, जिनमें बाद में कोरोना इन्फेक्शन की भी तस्दीक हुई थी। ताहम सीएमओ ने लोगों से एहतियाती तदाबीर पर अमल करने के साथ बचे हुए लोगों को वैक्सीन लगवाने की अपील की। कुल 14 नए कोविड पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट हुए हैं। टोटल कोविड पॉजिटिव केसेस आज की तारीख में एक्टिव केसेस 38 हैं, जिसमें से 34 होम आइसोलेशन में है तथा 4 अलग अलग हॉस्पिटल्स के अंदर है। कोई भी पेशेंट सीरियस नहीं है। बिल्कुल रूटीन नज़ला जुकाम खांसी करके सब लोगों ने प्रेजेंट किया है। 2 पेशेंट्स पिछले कुछ दिनों में एक्सपायर हुए हैं। 2 पेशेंट दोनों गाजियाबाद के थे। एक 2 महीने का बच्चा था जिसको सेप्टिक शॉक में था, सेप्सिस था, और कोविड कोइंसिडेंटल उसको निकल के आया। तो वो 20 तारीख को एडमिट हुआ था सुभारती के अंदर और 25 तारीख को उसकी मृत्यु हुई। तथा एक बच्चा शुभम 15 साल का था और वो 23 तारीख को एडमिट हुआ, 28 तारीख को एक्सपायर हुआ। वो कोविड पॉजिटिव था। अभी डेथ समरी डिटेल आने वाली है। दोनों पेशेंट्स गाजियाबाद के थे जो एक्सपायर हुए हैं। उदयपुर कत्ल मामले को लेकर हिंदू तंजीमों के एहतिजाजी मुजाहरों का सिलसिला जारी है। मेरठ में भी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने कमिश्नरी चौराहे तक एहतिजाजी रैली का इनेकाद करके उदयपुर कत्ल मामले को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल कारकुनान ने चौराहे पर पुतला भी नजर आतिश करने की कोशिश की, जैसी पुलिस ने रोक दिया और इस मौके पर हिंदू तंजीमों के सैकड़ों कारकुनान ने राजस्थान की गहलोत हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और मेमोरेंडम पेश किया। तमाम संगठन थे और आज ये सभी ज्ञापन देने के लिए एकत्रित हुए थे। इन सबको समझा बुझा करके कमिश्नरी पार्क में ही ज्ञापन ले लिया गया है। एडीएम साहब और मेरे द्वारा और एसीएम साहब के द्वारा ज्ञापन लिया गया है। जहाँ तक पुतला फूकने की आपने बात करी है तो इसके बारे में जानकारी कराएंगे। हमारे सामने नहीं हुआ ऐसा, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो इसके बारे में हम जानकारी करते हैं। फर्रुखाबाद में मसाजिद के आसपास पुलिस का सख्त बंदोबस्त नजर आया। सीओ सिटी ने लाल गेट से लेकर टाउन हॉल तक मार्च किया। इस मौके पर सिटी मजिस्ट्रेट दीपाली भार्गव पुलिस फोर्स के साथ मौजूद रहीं। फर्रुखाबाद जामा मस्जिद के पेशे इमाम मौज़म अली ने जुमे की नमाज से पहले तकरीर करते हुए उदयपुर सानही को अफसोसनाक करार दिया। नमाज के बाद मुल्क में अमन कायम रहने के लिए दुआ की। जिलहिज्जा की पहली तारीख है, जुमे का दिन है और हमारे शहर में अल्लाह के फजल करम से जुमा की नमाज नहायत अमन, शांति और सुकून के साथ हुई है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह से पूरे मुल्क में अमन के साथ, सुकून के साथ हमें अपने इबादत करनी चाहिए और अल्लाह ताला से अपने मुल्क के लिए अमन, चैन, सुकून की दुआ करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर दुनिया में अमन सुकून रहेगा, भाईचारा रहेगा। मेरठ में आज पुरअमन माहौल में नमाज जुमा अदा की गई। इस मौके पर शाही जामा मस्जिद में बाद नमाज जुमा शहर काजी और दीगर मिली तंजीमों के जिम्मेदारान ने उदयपुर में पेश आए कत्ल के दर्दनाक वाक़े का जिक्र करते हुए इजहार अफसोस किया और मजहब के नाम पर इस तरह की वारदातों को अंजाम देने वालों की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। साथ ही
नुपुर शर्मा के बयान पर सुप्रीम कोर्ट की तनकीद की सताइश करते हुए इस तरह की बयानबाजी को रोकने के लिए कोर्ट से सख्त कार्रवाई करने का भी मुतालबा किया। ये जो वाक़या हुआ है ये बहुत ही गलत हुआ है और हम इसकी मजम्मत करते हैं। इस सिलसिले के अंदर जमीयत उलमा हिंद ने बाकायदा भारत सरकार से भी, राष्ट्रपति से भी इसका मुतालबा किया है कि जिन लोगों ने ये काम किए हैं उनके को सख्त से सख्त सजा दिया है। इसके साथ ही हमारा ये भी कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि जो भी शख्स इस मुल्क के अंदर कोई गलत काम करता है और जिससे किसी के जज्बात को आँच आती है, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने जो नुपुर शर्मा की जो याचिका है उसके ऊपर उनको फटकार लगाई है और साफ तौर पर उन्होंने ये टिप्पणी करी है कि ये जो घटना अंजाम दी गई है वो नुपुर शर्मा ने जो बात कही थी उसके अंदर माफ़ी मांगने में देर की। और उन्होंने एक ये टिप्पणी ये भी करी कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी पार्टी का अगर प्रवक्ता है उसे ये लाइसेंस नहीं मिल जाता कि वो कुछ भी कह दे। और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छी टिप्पणी ये भी करी कि जो है किसी भी व्यक्ति को किसी के दिलों को आहत करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। उदयपुर की जो घटना हुई है, इस घटना की मजम्मत हिंदुस्तान की तमाम मुस्लिम तंजीमों के ज़िम्मेदारों ने, इदारों के ज़िम्मेदारों ने, दानिश्वरों ने, उलमा ने, दारूम ने, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने, उन तमाम लोगों ने मजम्मत की है। ये कत्ल जो किया गया है, ये कत्ल इंतहाई सफ़ाकाना कत्ल है जिसकी कोई गुंजाइश इस्लाम में नहीं है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के गैर मुल्की ज़बानों के शोबे ने मरकजी वजारत तालीम के प्रोग्राम ज्ञान के जरिए एक वर्कशॉप का इनेकाद किया, जिसमें अमरीका और दीगर मुल्कों में हस्पानवी स्पेनिश बोलने वाले तबकात का आलमी नुक्ता नज़र से तज्जिया किया, जिसमें मुल्क भर से माहिरीन ने शिरकत की। वर्कशॉप के जिम्मेदार AMU में स्पेनिश ज़बान के उस्ताद डॉक्टर मुराद खान ने बताया कि इस प्रोग्राम से तलबा को काफ़ी फ़ायदे होंगे। वहीं उन्होंने कहा कि गैर मुल्की ज़बानों को हिंदुस्तान में जो तरजीह दी जा रही वो इस बात की जामिन है कि मुस्तकबिल में इनकी अहमियत और बढ़ेगी। यही वजह कि तलबा और तालिबात भी अब गैर मुल्की ज़बानों की तरफ ज़्यादा राग़िब हो रहे हैं। ज्ञान वर्कशॉप था जिसको डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस ने, फैकल्टी ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ ने ऑर्गेनाइज़ कराया है। इसका एक वाहिद मकसद ये था कि फ़ॉरेन लैंग्वेजेस को इंडिया के अंदर में किस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा अहमियत मिल रही है और आज ये वक्त की ज़रूरत बन गई है। बहुत सारे एम्बेसीज़, कंपनीज़ और यूनिवर्सिटीज़ जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साथ में कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, ये उन्होंने अपना एक्सप्रेशन भी बताया है कि हमने कोलैबोरेशन भी यूनिवर्सिटी से करनी है और MOUs साइन भी करना चाहते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साथ में। तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स और रिसर्च स्कॉलर्स और टीचर्स के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है जो ज्ञान ने, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने हमें प्रोवाइड कराया है। मेरे ख्याल से ये प्रोग्राम हमारे डिपार्टमेंट के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इससे हमको एक इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है। हम लोग जो बाहर के लैंग्वेजेस सीखते हैं जैसे जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, चाइनीज़, इन लैंग्वेजेस के ज़रिए हम लोग को एक इंटरनेशनल कनेक्शन देखने को मिलता है, जिससे लोग पूरी दुनिया भर में एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। सबसे पॉजिटिव पॉइंट ये हमने देखा कि जो स्पीकर्स यूरोप से थे, जो एम्बेसडर्स थे, जो हमने जिनसे बात करी 1-on-1, उन्होंने भी मतलब काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया इंडियन कल्चर में भी। तो इट वाज बेसिकली मोर इनटू लिटरेचर, कल्चर। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी शुबे उर्दू की प्रोफेसर सीमा सगीर की रहलत के बाद इनके ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर करने का काम इनके शौहर AMU शुबे उर्दू के साबिक सदर प्रोफेसर सगीर इफ्राहिम और इनकी बेटी अंजाम दे रहे हैं, जहां प्रोफेसर सीमा सगीर की याद में इनकी देरीना ख्वाहिश के ऐन मुताबिक लड़कियों की तालीमी काविशों पर काम करने के लिए खयाबान अदब एकेडमी की शुरुआत की गई है। वहीं इन्हीं के नाम से एक अदबी रिसाला भी मंजर आम पर आ रहा है, जिसका नाम इन्हीं के नाम से मंसूब करते हुए सीमा रखा गया है। रिसाले के मुदीर प्रोफेसर सगीर इफ्राहिम और माविन मुदीर सना फातिमा खयाबान अदब और अदबी रिसाला सीमा पर अपने तासुरात का इजहार करते हुए तफसील से रोशनी डाली। किया है
एक अरसे से सीमा के जहन में ये था कि हम एक छोटा सा एक ऐसा आशियाना कायम करें जो अदबी, इल्मी, सकाफ़ती और तरबियती मरकज़ हो, और इतना हो कि जिसे हम और सीमा दोनों मिल के उसके तमाम अखराजात बर्दाश्त कर सके और उसे चला सके। ख़ास तौर से सीमा के जहन में ये था कि इस इलाके में जहाँ हम लोग रहते हैं या इसके क़ुर्ब जवार के इलाके में बहुत अच्छी गरीब बच्चियाँ हैं। पहले वो चाहती थी कि हम सिर्फ गरीब बच्चियों के लिए ही करें, तो गरीब बच्चियाँ हैं, लेकिन जैसे वो बड़ी होती जाती हैं उनके पास कोई टेक्निकल फ़न नहीं होता है, तो वो चाहती थी कि ऐसी इस मरकज़ में ख़याबान अदब को जो हम कायम करना चाहते थे, वो सीमा का मकसद था कि उसमें हम उन्हें कंप्यूटर सिखा सकें, उन्हें उर्दू, हिंदी सिखा सकें, और उनमें अगर इस्तेदाद है या वो और कर सकते हैं तो कुछ इंग्लिश भी हम उन्हें पढ़ा दें। मेरी वालदा के नाम पर ये रिसाला निकाला है और ये उनकी याद में निकाला गया है। अभी जो है उनकी अभी के जो मज़ामीन हैं वो उनकी याद पे हैं, जो बाहर के लोगों ने भी जो है मज़ामीन दिए हैं, और आगे आने वाले में कि अदबी ही मज़ामीन रहेंगे। और जिस तरह से मतलब ये है कि अब्बा ने मेरे जो है इसमें सबसे ज़्यादा जो है मेहनत करी है कि वो उन्होंने